हेलो, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को, और यहाँ तक कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, हर एक व्यक्ति के लिए यह और विशेष रूप से यह वीडियो मेरा व्यापारियों के लिए, जो कि व्यापारी वर्ग है, जो बिजनेस करते हैं, उन सभी के लिए मुख्य रूप से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। आज मैं इस वीडियो में जो बात करेंगे हम लोग, वो भारतीय अनुबंध अधिनियम की, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। भारतीय अनुबंध अधिनियम ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, यह अधिनियम 1872 में बना था और इसे भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम प्रायः सभी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमारे व्यापारिक वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए यह अधिनियम और इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार में संपूर्ण का संपूर्ण व्यापार ही अनुबंधों के द्वारा होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। बिना एग्रीमेंट के, बिना अनुबंध के, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी व्यापार में लेन देन, क्रय विक्री नहीं हो पाता है। और जो व्यापार है उसकी उन्नति, बिजनेस की उन्नति, जो उसका डेवलपमेंट कहें, वो इन्हीं अनुबंधों के ऊपर डिपेंड करती है। जिस किसी का, जिस कंपनी का, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट करने का जो तरीका है, वो जितना अच्छा होता है, जितना सही ढंग से वो एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के नियमों का पालन करते हैं। एग्रीमेंट हमेशा दो पक्षों के बीच में होता है, उसके लिए दो पक्ष होते हैं। अगर कुछ क्रय विक्रय की बात है तो जैसे क्रेता और विक्रेता होते हैं, उसी तरह से अनुबंध के लिए भी कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक होता है और इन्हीं दो पक्षों के बीच में अनुबंध होता है। अनुबंध तो वैसे लिखित या मौखिक कैसे भी हो सकता है, परंतु व्यापार में जो अनुबंध होता है, व्यापार में जिसका महत्व होता है अनुबंध का, वो लिखित में होना चाहिए। लिखित एग्रीमेंट जो होता है, वो रिटर्न में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो व्यवसायियों के मध्य, चाहे वो कच्चे माल को खरीदने के लिए हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हो, और या किसी तरह की सर्विस को, किसी तरह की जो सेवा है उसका आदान प्रदान करने के लिए, किसी भी तरह का, मान लीजिए ये हमारे संपूर्ण व्यवसाय जगत के लिए ये महत्वपूर्ण है, स्थान रखता है। और सभी व्यवसायियों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके बारे में डिटेल में आप एमकॉम में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका एक एक पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो जब से कॉमर्स का स्टार्ट होता है, 12th क्लास 11th क्लास से लेकर और आगे जितनी भी कॉमर्स के फील्ड की पढ़ाई करते हैं, सब में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का किसी न किसी रूप में इसका कुछ न कुछ पार्ट जरूर आता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, ये कॉमर्शियल लॉ, यानी कि व्यापारिक संनियम, कॉमर्शियल लॉ की जो लोग पढ़ाई करें उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी का, कॉमर्शियल लॉ का, व्यापारिक संनियम का, जिसको हिंदी में व्यापारिक संनियम कहते हैं, उसी का एक पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नाम से इसको जाना जाता है। ये अनुबंध अधिनियम ब्रिटिश शासनकाल में ही बना है और इस अनुबंध अधिनियम, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 1 में ये इसको परिभाषित किया गया है कि ये भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या है। इसमें इसको भारतीय अनुबंध अधिनियम क्यों कहते हैं, ये सब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1 में बताया गया है। यह अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता है और यह पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में केवल जम्मू और कश्मीर
इन 2 राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है। यह अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को भारतीय संसद में पारित किया गया था। कब? भारतीय अनुबंध अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को भारतीय संसद में इसको पारित किया गया था और वहाँ ये पास होने के बाद सितंबर 1872 से संपूर्ण भारतवर्ष में, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में ये नियम लागू होता है। इस अधिनियम को, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी जितनी भी धाराएं हैं इसमें 1 से लेके 266 यानी 1 से लेके 266 धाराएं हैं। ये सभी धाराओं को 2 भागों में बांटा गया है। इस भारतीय अनुबंध अधिनियम में जितनी भी धाराएं हैं सबको 2 भागों में बांटा गया है। 1 से लेके 75 तक की, 1 से लेकर 75 तक की जो धाराएं हैं उनमें अनुबंध अधिनियम के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनके बारे में अनुबंध है। ये सारे अधिनियम जो 1 से 75 तक की धाराएं हैं वो उस पर आधारित हैं और 76 से लेकर 266 तक। और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 76 यानी कि 76 से लेके 266 तक, इसमें विशेष या कहें कि विशिष्ट अनुबंध सम्मिलित हैं। यानी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, विशिष्ट किस्म के बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए इसमें बात कही गई है। जैसे वस्तु का विक्रय, क्षतिपूर्ति, यदि किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट भंग करता है और उससे जो लॉस होता है दूसरे पक्ष को, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे दी जाएगी, या प्रतिभूति, निक्षेप, एजेंसी और साझेदारी, जो साझेदारी पार्टनरशिप 12th क्लास के भी बच्चे पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अब इसके कुछ जो महत्वपूर्ण अनुबंध हैं और उनकी महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध हैं और धाराएं हैं उनके बारे में बता रही हूँ। इसमें 6 महत्वपूर्ण अनुबंधों की बात कही गई है। 6 महत्वपूर्ण अनुबंध, और उनके वो अनुबंध कितने से किस धारा के बीच में है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इसमें जो सबसे पहला अनुबंध है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ये सबसे पहला है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे पहला इसमें अनुबंध है वो अनुबंध सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 1 से 75 तक इसी के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कौन से हैं? 1 से 75 तक की जो धाराएं हैं इनमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है। जो दूसरा और इम्पोर्टेंट है वो वस्तु विक्रय अनुबंध, यानी कि गुड्स के सेल के लिए, सेल्स ऑफ गुड्स का, उसके बारे में बताया गया है। जो दूसरा है वो है सेल ऑफ गुड्स। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 76 से 123, 76 से 123 धारा तक सेल ऑफ गुड्स यानी कि विक्रय, वस्तु विक्रय अनुबंध के बारे में धारा 76 से 123 तक वर्णन किया गया है। किसमें? भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और जो तीसरा और इम्पोर्टेंट है वो है इंडिमेंटी एंड गारंटी, यानी कि क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति अनुबंध। जो थर्ड है
वो है इंडिमेंटी एंड गारंटी, क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति अनुबंध, इंडिमेंटी एंड गारंटी। इसका वर्णन धारा 124 से लेके, ये किसमें है, ये धारा 124 से 147 तक, इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो धारा है वो 124 से 147 में इसके बारे में कहा गया है। किसके बारे में, क्षतिपूर्ति और प्रतिभूति अनुबंध के बारे में कहा गया है। और जो है नंबर 4 है बेलमेंट। बेलमेंट को निक्षेप अनुबंध भी कहते हैं, बेलमेंट को निक्षेप अनुबंध भी कहते हैं। ये जो है बेलमेंट निक्षेप अनुबंध, इसके बारे में, इस अनुबंध के बारे में धारा 148 से लेकर 181 तक कहा गया है। इसके बारे में धारा 148 से लेकर और 181 यानी कि 81 तक भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 148 से 181 के बीच में बेलमेंट यानी कि निक्षेप अनुबंध के बारे में बात कही गई है कि ये निक्षेप अनुबंध क्या होता है। ये सभी एक्ट जो व्यवसायी हैं उनको बार बार ये एग्रीमेंट अपने दोनों पक्षकारों के बीच में करना पड़ता है। और इसके बाद एक और है एजेंसी अनुबंध। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे आपके आसपास में बहुत सारे एजेंसी होल्डर होते हैं जो कि किसी न किसी वस्तु की एजेंसी लिए हुए होते हैं। तो वो कंपनी के साथ, जिस कंपनी से प्रोडक्ट का एजेंसी लेते हैं, उनके साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस धारा में आता है उसको मैं बता रही हूँ। जो 5th नंबर है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एजेंसी, आप इसको हिंदी में एजेंसी अधिनियम अनुबंध के नाम से भी जान सकते हैं। एजेंसी अनुबंध, ये एजेंसी अनुबंध ये धारा 182 से लेके 238 तक, 182 से 238 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 182 से 238 तक जिसके बारे में कहा गया है वो क्या है, वो है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी अनुबंध के बारे में बात कही गई है। और जो लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है ये पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साझेदारी अनुबंध, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साझेदारी अनुबंध है जिसको कि हम लोग 11th क्लास से, 11th क्लास कॉमर्स से ही पढ़ते हैं और आगे की क्लासेस में भी इसको पढ़ना पड़ता है। साझेदारी अनुबंध, ये कुछ प्रमुख अनुबंध हैं जो कि भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी अनुबंध के साझेदारी अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा 239 से 266 तक, इनमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 239 से लेके 266 तक जिसके बारे में कहा गया है वो है साझेदारी अधिनियम। मैंने बताया भी आपको कि भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितनी धाराएं हैं, इसमें 1 से लेकर 266 तक, 1 से लेकर 266 तक इसमें धाराएं हैं और जिसमें व्यापार से संबंधित लगभग सभी के बारे में, जितने भी तरह के अनुबंध होते हैं सभी अनुबंधों के बारे में
वर्णन किया गया है। मैं समझती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और किसी बिजनेस से जुड़े हैं या सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे अनुबंध करना पड़ता है। हम सब के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।